नमस्कार दोस्तों, स्टॉक की रिच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक कंपनी का चार्ट मैं शेयर कर रहा हूं जो कि आईपीओ के थ्रू 2-3 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग प्राइस इसका था, लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर ये हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग प्राइस ये आज 5 जुलाई 2019 को इसकी प्राइस 1325 रुपया हुआ करती थी। 1325 रुपया, ठीक है दोस्तों, 1325 रुपया। कर्सर पे मत जाइए, ठीक है, आप ये चलिए कि 1325 रुपया पर इसकी प्राइस हुआ करती थी, ठीक है। और आईपीओ में लिस्ट होने के बाद इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर आग पकड़ा, ठीक है ना। शायद और किसी आईपीओ वाली कंपनी में इतनी आग नहीं पकड़ा जितना इस कंपनी में आग पकड़ा। कोरोना का पीरियड आया और कोरोना के पीरियड में जब सारी कंपनियों ने गिरावट का दौर देखा, इस कंपनी के अंदर आग लगा रहा, ठीक है। और एक टाइम पर इसने जाकर 10,000 का ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, ऑल टाइम हाई बनाया 10,000 के पीरियड का। और ये लगभग मिड ऑफ 2020 का टाइम है। वहां से फिर इसके अंदर गिरावट आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अपने आप को कंसोलिडेट किया, फिर वापस एटीएच के नज़दीक पहुंचा, लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। उसके अंदर क्या जबरदस्त इस स्टॉक की पिटाई हुई, क्या जबरदस्त इस स्टॉक की पिटाई हुई। एक टाइम ऐसा आया कि 4,000 के आसपास को ये टच कर गया और उसके बाद से इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया, बेस बनाया 4,000 के आसपास का। काफ़ी महीने तक इसके अंदर पड़ा रहा और अब इसके अंदर ताज़ा इंफॉर्मेशन यह है कि इसके अंदर अब ब्रेकआउट, जो प्रीवियस अपना लोग हाई के आसपास का था, ब्रेकआउट दिखता हुआ दिख रहा है। और लास्ट 6-7 वीक से देखेंगे तो प्राइस में जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखता हुआ इसके अंदर दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी इंडिया मार्ट इंटरमेश की, इंडिया मार्ट इंटरमेश की। आज के दिन यानी कि 21 मार्च के दिन इसके अंदर 4.04% प्राइस तेजी के साथ 5102 रुपया क्लोज प्राइस कर रहा था। यही प्राइस का मैं वेट कर रहा था कि तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,620 करोड़ की कंपनी है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। 52 वीक का हाई था इसका 5248 और 52 वीक का लो है इसका। जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सरप्राइज होना पड़ेगा। देखिए 3,676, माने यानी कि 4,000 से नीचे आ गया था। डिविडेंड यील्ड 0.04% है। इसका फेस वैल्यू 10 का, इंडस्ट्री पी जो है 56.9 की है। स्टॉक का पी 59.1 है। इस स्टॉक का बुक वैल्यू 622 रुपया का है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, ROC 22.5 है और ROE जो है 17.6 है, यानी कि ठीक ठाक है। डेप्ट टू इक्विटी 0.03 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर 86 रुपीज़ की है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो 91.3% है और सेल्स ग्रो 19.5% है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी इनका अच्छा है, 49% का प्रमोटर होल्डिंग है। अब ये चार्ट पर लेकर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया मार्ट लार्जेस्ट फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट इस टाइप की कंपनी थी एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री। टुडे stand out as a game changer in B2B landscape. It focus on integrating the small and medium business into one new paradigm with speed and ease. अब क्या करता है दोस्तों, मैं आपको इसके इंडिया मार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आया हूँ। इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर लेकर आएंगे तो क्या करता है ये कंपनी कि बायर को सेलर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है थ्रू B2B मार्केट प्लेस। हर एक तरह का, किसी भी तरह का, चाहे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको जानना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ड्रग और फार्मा, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल सप्लाईज, फूड एंड एग्रीकल्चर, किसी भी तरह का जाकर आप यहाँ पर सर्च कीजिए। इंडिया में जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हैं, छोटे बड़े बिजनेस वाले हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सब के सब यहाँ पर लिस्टेड हैं और वो सब के सब लिस्ट होंगे आगे चलकर, ठीक है। और इसी के थ्रू इनका कमाई है। अब यहीं से डायरेक्ट बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट करते हैं और फिर उनका बिजनेस डील करते हैं दोस्तों। किसी भी तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए, किसी भी तरह का, जाकर यहाँ पर डायरेक्ट बाय मैन्युफैक्चरर से भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट बायर एंड सेलर से जुड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपके भी शहर में छोटे बड़े कपड़े के व्यवसायी होंगे, अब जाकर यहाँ पर कपड़े का नाम ऊपर डाल के सर्च कीजिए, वो तक भी मिल जाएंगे, क्योंकि सबको लिस्ट होना ही, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंडिया मार्ट पर लिस्ट होना ही है दोस्तों। लेकिन अब
इस शेयर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा इसकी गिरावट चल रही थी। उससे पहले मैं आपको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब इसका चार्ट। देखिए दोस्तों, इंडिया मार्ट का मैं डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ यहाँ पर देखिए, और प्राइस को स्टडी करने के लिए हमेशा की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा कर रखा है जो कि एक्सपोनेंशियल है। 200 डेज की ये ग्रीन वाली है, येलो वाली जो लाइन है 150 डेज की है, और रेड वाली लाइन है जो 100 डेज की है। आरएसआई प्राइस के स्टैंड को चेक करने के लिए आरएसआई भी लगा कर रखा है हम लोगों ने। देखिए ये वो पीरियड है जब आईपीओ को थोड़ा कंपनी में लिस्ट हुआ था और वहाँ से आग लगते रहा। एक टाइम पर 10,000 रुपये का इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर इसके अंदर कॉरेक्शन देखने पड़ा जैसे कि हर स्टॉक में होता है, और इसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई कि एक पीरियड में ये 3600 रुपया का इसने अपना लो भी बना दिया, 3600 रुपया का लो भी बना दिया। और लेकिन अभी सिचुएशन इसके अंदर सुधरती हुई दिख रही है। पिछले कुछ टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम जो लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बीच बीच में इसने लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया, जैसे यहाँ पर भी गया 150 डेज से फिर नीचे आ गया। सेकंड टाइम ट्राई किया 200 डेज के बाद से फिर रिजेक्शन देखना पड़ा। थर्ड टाइम ट्राई किया 150 डेज के बाद से रिजेक्शन देना पड़ा। लेकिन एट प्रेजेंट अब सिचुएशन चेंज हो गया है। वापस देखिए 200 से आकर 100 डेज पर अपने आप को सस्टेन किया और फिर वहां से गया, और तब से कॉन्स्टेंटली यानी कि लास्ट अगर हम 2 महीना का देखें, 1.5 महीना का, तो कॉन्स्टेंटली ये 200 डे के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही प्राइस सस्टेन किया कर रहा है, कामयाब हुआ है। और प्रीवियस जो कुछ दिनों का इसका हाई बनाया था 5000 का, यानी 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6, वहां से इसने रिवर्सल देखा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापस इसने 150 डे के ऊपर सपोर्ट लिया। और अब आज के दिन, आज का ये लॉन्ग बुलिश कैंडल जो है आप देख रहे हैं दोस्तों, आज के दिन का ये लॉन्ग बुलिश कैंडल जो देख रहे हैं, इसने क्या किया कि प्रीवियस जो इसका हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोज दिया है। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि फाइनली अब ये ब्रेकआउट दे दिया है और प्राइस सक्सेसफुली पिछले 1.5 महीना से 200 डेज के मूविंग एवरेज जो कि 47 रुपया निकल के आ रहा है, अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब रहा है। और आरएसआई भी क्लियर कट लाइन देख सकते हैं, आरएसआई का अपसाइड की तरफ 68% आरएसआई है जो कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है दोस्तों। अब इसके अंदर सिचुएशन किस तरह का इमर्ज हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे अभी आप अगर देखेंगे तो अब इसके लिए रेसिस्टेंट जोन जो है, ये रेसिस्टेंट जोन बनता हुआ दिख रहा है जो कि 6364 के आसपास ही दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी 5100 के लेवल को टच कर गया है। और जिस तरह से स्ट्रेंथ इसके बनी हुई है, एक बार अगर इसके ऊपर यानी कि 5200 रुपया के ऊपर अगर अपने आप को क्लोज करता हुआ पाया तो फर्दर इसके अंदर 1200-1300 जाने की फर्स्ट टारगेट ही लेके चल रहा हूँ, इसके अंदर जाने की पूरी पोटेंशियल है। और उसके ऊपर तो इसके खुला आसमान है। मैं आपको किसी तरह से इंकरेज नहीं कर रहा हूं कि जाइए और शेयर में जाकर बाई कर लीजिए। आप बाई करने से पहले, अपना पोजीशन बनाने से पहले आप अपना रिसर्च भी खुद कर लें, अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी डिस्कस कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन और चार्ट पर जो सिचुएशन इमर्ज हो रहा था वो मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हाल फिलहाल इसका और बिजनेस भी इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। मैं आपको रिजल्ट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बीच में इसका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, जैसे यहाँ पर देखें, ठीक है, गड़बड़ थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब वो सुधरता हुआ दिख रहा है अच्छे तरीका से। तो इसकी वजह एक था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही इसके अंदर तेजी बनती हुई दिख गई थी, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही है दोस्तों। वही प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अपने आप को इसने सस्टेन किया। बीच में इसके अंदर बाई बैक का भी आया, बाई बैक का भी अच्छी खासी प्राइस 6200 पे, मेरे को याद है 5 से 6 महीना पहले बाई बैक आया था, वो 6200 पे था, लेकिन फिर भी उस टाइम पर तेजी नहीं बनी। लेकिन अब ये तेजी अच्छी खासी सस्टेन होती हुई दिख रही है, तो आप इसमें नज़र बना कर रख सकते हैं दोस्त। तो और आपको मौका मिले तो आप इसमें एंट्री भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है, और शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग का भी आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।